अगर आप भी 2025 में 4 धाम यात्रा का मन बना चुके हैं, तो सबसे पहले आपको एक चीज जान लेनी चाहिए। ये कोई आम ट्रिप नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां आपको बुलावा आता है। और जब बुलावा आता है, तो हमें सिर्फ बैकपैक नहीं, सही जानकारी भी साथ लेकर चलनी पड़ती है। अब द इंडिया एक्सप्लोरर को फॉलो कर लो और वीडियो को पूरा देख लो। हर साल लाखों लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर निकलते हैं। और इनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तैयारी के बावजूद सिर्फ एक वजह से रोक दिए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप 2025 की 4 धाम यात्रा के लिए सही तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, यात्रा की शुरुआत कब से हो रही है, और कुछ वो जरूरी बातें जो शायद कोई और आपको ना बताए। सबसे पहले बात करते हैं यात्रा के स्टार्ट होने की तारीख की। 2025 में जो डेट्स अब तक सामने आई हैं, वो ये कहती हैं कि गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे, केदारनाथ 2 मई को और बद्रीनाथ 4 मई को। ये तारीखें काफी मायने रखती हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर लोग अपनी यात्रा की प्लानिंग शुरू करते हैं। अब बात आती है, अगर आपको यहां जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो कैसे होगा? तो भाई, 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन 2025 के लिए 20 मार्च से शुरू हो चुका है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि कहां जाना है, क्या भरना है, तो घबराइए मत, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। आपको सबसे पहले जाना है उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर registration&touristcare.uk.gov.in। वहां आपको रजिस्टर जॉब लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो साइन अप कीजिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर, आईडी प्रूफ वगैरह डालिए और फिर लॉगिन कीजिए। इसके अलावा आप मोबाइल पर भी ये कर सकते हैं। टूरिस्ट केयर उत्तराखंड नाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एंड्रॉयड और iOS दोनों पर है। और अगर आप थोड़े ओल्ड स्कूल हो तो एक और तरीका है, व्हाट्सएप पर यात्रा टाइप करके भेजिए इस नंबर पर, वहां से भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अब यहां एक जरूरी बात समझ लीजिए, हर धाम के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होता है। यानी अगर आप चारों धाम जा रहे हैं तो आपको 4 ई पास जनरेट करने होंगे, और ये ई पास हर मंदिर के गेट पर स्कैन होगा, तो उसे अपने पास डिजिटली और फिजिकली दोनों तरीके से रखना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जरूरत होगी कुछ बेसिक लेकिन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले एक वैलिड फोटो आईडी, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। दूसरा, एक एक्टिव मोबाइल नंबर जिस पर ओटीपी आ सके। और तीसरा, एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से फ्री है। अगर कोई आपसे इसके लिए पैसे मांग रहा है तो समझ जाइए आप किसी फ्रॉड वेबसाइट पर हैं। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से कंफर्टेबल नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, उत्तराखंड सरकार ने कुछ ऑफलाइन सेंटर भी बनाए हैं, जहां जाकर आप बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं यात्रा के अनुशंसित क्रम की। ये सीक्वेंस न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बल्कि प्रैक्टिकल भी। पहले जाना होता है यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ। इस क्रम से यात्रा करने से एक्लिमेटाइजेशन बेहतर होता है और एल्टीट्यूड गेन ग्रेजुअल रहता है, जिससे शरीर को एडजस्ट करने में आसानी होती है। अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं या कोई हार्ट हेल्थ पेशेंट है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। खासकर केदारनाथ ट्रैक थोड़ी चढ़ाई वाला है एंड गौरीकुंड से 16 किलोमीटर पैदल रास्ता है, तो हेल्थ फिटनेस जरूरी है। कई बार मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, तो उसे पहले से तैयार रखें। और हाँ, एक छोटा लेकिन जरूरी टिप, हिमालय में नेटवर्क बहुत कमजोर रहता है, इसलिए ऑफलाइन मैप्स, डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट्स और जरूरी ऐप्स को पहले से फोन में सेव कर लीजिए। मौसम अचानक बदल सकता है, इसीलिए हल्की बारिश से लेकर स्नोफॉल तक के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों, अगर आप 2025 में 4 धाम यात्रा पर निकलने की सोच रहे हो, तो इस वीडियो को सेव कर लो, एंड इंडिया को फॉलो कर लो, सारी ट्रैवल रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो आज ही रजिस्ट्रेशन करो।